चैप्टर अंडर द नेम ऑफ परम्यूटेशन। ये सब कुछ क्या है थोड़ी देर बाद देखते हैं। उसके पहले यहाँ पे ना कुछ टूल्स हमको लगने वाले हैं। टूल का मतलब क्या है, एक फैक्टोरियल चीज़ होती है, वो हमें यूज़ होने वाली है। फैक्टोरियल मतलब ऐसा था 7 फैक्टोरियल, जैसे ऐसा लिखा जाता है या फिर 7 फैक्टोरियल ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तो पहले 7 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले 7 नेचुरल नंबर होगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, जो भी आंसर देगा तो देगा। यहाँ पे कोई इशू किसी को, मेजरली इसे लिखने के लिए अपन उल्टा लिखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ ठीक है, यहाँ तक है। अब देखो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, फिर याद आता। अब मुझे एक ही बताओ, अगर मैं आपको दूँ कुछ ऐसा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बट वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को मैं 5 का फैक्टोरियल भी तो लिख सकता था, अपॉन 5 से फैक्टोरियल को काटने के लिए आसानी हो गई, वरना नहीं सर ये सब फालतू बने नहीं चाहिए हमारे को। ठीक है, लिखो फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। काटा काटा, देखो सर ये भी तो कितनी सिंपल है। मैंने कहा हाँ चलो अब ये करते हैं, 1000 फैक्टोरियल अपॉन 999 फैक्टोरियल, लिखो 1000 नंबर ऊपर 999 नंबर नीचे। नहीं, इसी जगह डोंट यू थिंक ये सिंपल हो जाएगा, 1000 इंटू 999 का फैक्टोरियल अपॉन 999 का फैक्टोरियल, कटा कटा किस्सा खत्म किया, समझा। तो ये वो प्रॉपर्टी सिंपल सी है, अच्छी भी है। अब यही इससे उल्टी प्रॉपर्टी जैसे देख लो, मैंने 8 फैक्टोरियल इंटू 9 बोल दिया, तो क्या वो बेसिकली 9 फैक्टोरियल बन जाएगा। मैंने n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 बोल दिया, तो क्या वो n प्लस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। या क्या मैं n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं, तो कैसे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू टक 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो सब की सब मिला के n माइनस 1 का फैक्टोरियल तो बन रहे थे। समझ में आ रहा है टाटिया जी को। तब चलो अब आप लोग ना एक बार खुद से एग्जाम्पल नंबर 1 ट्राई करोगे, बस एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, बस पेज है 211 बेटा।
1 और 2 बेटा। छाप क्यों रही है चपाचप चपाचप? हाँ, तो क्या 10 बार की बुक की तरफ देख रही हूँ? हाँ, अभी मत कर भले तू एग्ज़ाम में। यस, देख n फैक्टोरियल अपॉन n-3 का फैक्टोरियल जो है, n फैक्टोरियल से n, n-1, n-2, n-3 इंटू n-4 इंटू n-3 का n-3 फैक्टोरियल, ये n-3 फैक्टोरियल था ही। जिन लोगों का वो हो गया है, एग्जाम्पल नंबर 3 अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा एक बार पहले सोल्यूशन देखना तो समझ में आ जाएगा। क्यों डाला, समझ में आ रहा है तेरे को? एग्जाम्पल देख, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने बोला है, हो रहा था नहीं वो, तो अब मैंने क्या किया, 2 में से 2 कॉमन निकाल दिया, 4 में से 2 कॉमन निकाल दिया, 6 में से 2 कॉमन निकाल दिया, 8 में से 2 कॉमन निकाल दिया, 10 में से 2 कॉमन निकाल दिया, 12 में से 2 कॉमन निकाल दिया। ये 1 2 3 4 5 6, 2⁶ बन गया। 1 इंटू 6, ये 6 फैक्टोरियल।
नहीं एग्जाम्पल 4 मत करो, वो मैं बताऊँगा। क्वेश्चन 2 का ये देख, n अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल था, इसमें n की वैल्यू n ही रह गई है, r की वैल्यू 3 कर दिया बेटा अपन लोगों ने। तो देख ये n अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो गया, n माइनस 3 के फैक्टर ऐसे n के फैक्टर को n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 1 n माइनस 5 करके, तो उसको n माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख सकता था, तो ऊपर नीचे कट गया, खत्म। क्या बेटा 445 चल रहे, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो 5 o'clock तक लेना है क्या फिर? ले चुपचाप बैठे रहे, घर कॉल करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, जीना छोड़ देगा फिर तो छोड़ देगा। कितनी कितनी नींद आती है बे तेरे को? कितने दिनों से? तू रोज लेट आता है क्योंकि अलग अलग बकवास करता है साला। नहीं ना बेटा देख, फैक्टोरियल 9 अगर रहता वो, तो इट वुड हैव बीन 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 भी था, वो मिसिंग है ना। तो तूने ऊपर में 4 3 2 1 लेके आई, नीचे में भी तो लाना पड़ेगा देखो, तो उसके ऊपर का हुआ 9 फैक्टोरियल, नीचे का हो गया बेटा 4 फैक्टोरियल। ठीक है कर ले उसको, ठीक कर ले, ठीक है ना, कर ले सॉल्व। नहीं बचा, तुम्हारी क्लास नहीं है कल। सेकेंड वाला सब पर अच्छा है बेटा देख, अब तू पहले सोच सकती है सर मैं 1 3 5 7 9 11 को मल्टीप्लाई ऊपर भी करती हूँ नीचे भी करती हूँ, ऊपर तो 12 फैक्टोरियल बन जाएगा बट नीचे कुछ बनेगा ही नहीं। तो उसी जगह पे स्मार्टली अपन ने क्या किया, ये 2 को 1 इंटू 2 लिखा मैंने, ये 4 को 2 इंटू 2 लिखा, 6 को 3 इंटू 2 लिखा, 8 को 4 इंटू 2, 10 को 5 इंटू 2 और 12 को 6 इंटू 2। ठीक है, अब देख ये जो 1 2 3 4 5 6 2 उससे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो भी हो रहा है, तो 2 की पावर 6 हो गया, और बचे हुए जो थे 1 2 3 4 5 6, वो 6 फैक्टोरियल हो गया, खत्म। हो गया, हाँ। अब चलो गाइस, अब ये नेक्स्ट वाला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। वैसे कोई बहुत वाओ फैक्टर नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेशन इंटेंसिव ही है। फाइंड एन इफ इन चीज़ों का रेशियो 2:1 दिया गया है, ठीक है ना। तो एक बार के लिए मेरे को दोनों वो बता, कौन से दो टर्म्स थे? n फैक्टोरियल अपॉन
इसके पहले आप लोगों को सैंडविच रूल अगर नहीं पता है तो देख लो, a/b डिवाइड बाई c/d अगर रहता है तो ये d जाता है a के पास, c जाता है b के पास में। तो ये नहीं समझ में आता है, याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, अपन को नॉर्मल तरीके से अगर करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में आए तो उसको पलटाना पड़ेगा, तो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये और ये कट गया है। क्या मैं 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल जैसा, और ये 2 फैक्टोरियल तो था ही मेरा, तो ये कट जाएगा। अब मेरे ये टर्म्स बच रहे, एक ये टर्म और एक ये टर्म। अब सुनो, कभी भी तुम लोग बड़े नंबर को खोलना शुरू करके छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अगर एक 10 फैक्टोरियल अपॉन मान लो 15 फैक्टोरियल है तो 10 को खोलोगे या 15 को खोलोगे, 15 को खोलोगे तो वो ऐसा खुलेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और ये तब कटेगा। तब यहाँ पे n-2 और n-4 में कौन बड़ा नंबर हुआ है, n-2 बड़ा नंबर हुआ है। तो मैं उसको खोलना शुरू कर रहा हूँ। तो देखो ये तो वैसे ही रहने दिया है, नीचे n-2 फैक्टोरियल जाता है उसको n-2 -1 हो जाएगा, एक का मैंने n-3 -1 मतलब n-4, तो उसको मैं डायरेक्टली फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। तो ये और ये कट गया मेरा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मुझे 2:1 के बराबर दी गई थी, याद है आप लोगों को। तो बेसिकली 4 इंटू 3 अपॉन n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 2:1 चल रहा था मेरा। ये भी काटना है तो काट लिया मैंने। तो 6 इज इक्वल टू n-2 इंटू n-3 हो रहा है। वैसे अब मुझे बताओ क्या करोगे इसके आगे, ब्रैकेट तो ओपन करेंगे, नहीं 6 नहीं आ रहा बेटा वो, अच्छा 6 आ रहा है, चल ठीक है फाइन। उससे तो इससे देखो उसने क्या बोला, सर इसको खोल रहे हो n² - 5n इज इक्वल टू 0 बन जा रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग या जो भी इससे करते थे, n - 5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू या तो 0 या फिर n की वैल्यू 5। बिल्कुल सही बोलना रोकड़े का, पर n के लिए 0 रिजेक्ट भी वो भी तो, अरे बाप रे अजगला ही रोकड़े मेरे को, ठीक है। बट अब एक चीज़ है तुमको बताता हूँ मैं, यहाँ पे तो ये हो जा रहा है, तुम लोग एक आगे ना धीरे धीरे करके एक जगह पे आओगे जहाँ पे क्यूबिक बनेगा। क्यूबिक का स्प्लिटिंग आता नहीं है, वो 9th वाइन गलती से अगर याद हो हम लोगों को तो उसमें कुछ तो भी सीखा था, ठीक है। तुम लोग एक काम करो, पहले ये क्वेश्चन को ना सिर्फ यहाँ तक करा लो, n-2 इंटू n-3 इक्वल टू 6 तक है, फिर आगे का मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है, कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या सिखाना। हो गया, बत्तड़ जितना हो गया। राघव समझ में आ रहा है बेटा क्या चल रहा है? हाँ बढ़ सकते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो
एक बार देख लो इर्रेस्पेक्टिव तुम लोगों को कहाँ पे आके अटके हो वो देख लेंगे। मुझे बताओ n-2 और n-3 क्या ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने वाले हैं, आजू बाजू वाले नंबर्स? तो कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट जैसा मैं लिख सकता हूँ 6 को? सब 1 इंटू 6 लिख सकता हूँ, हाँ, बट वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुए, तो फिर क्या और क्या लिख सकता हूँ मैं? सर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू n-2 इंटू n-3। तो ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, तो नहीं, गलत। तो मतलब क्या बेटा, देखो n-2 और बेटा राघव ध्यान दे बेटा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। n-2 और n-3 में कौन बड़ा है? n-2 बड़ा है, 2 और 3 में कौन बड़ा है? तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। देखो वहाँ से n की वैल्यू 5 आ रही है हमारी, वो हमारी ऊपर भी आ रही थी। सर ये क्यों किया इतना गंदगी? अपना सिंपल सा आ रहा था ना, क्या आ रहा था सर? वो क्वाड्रेटिक एनवोस से। अब देखो आगे ना एक्चुअल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ ऐसा आता है, कुछ समथिंग n-1 n-2 n-3 इज इक्वल टू मान लो 60 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है ना, अब क्यूबिक को खोलना तो हमें आता नहीं है, यानी क्यूबिक को वो करना स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, तब अपन लोग देखेंगे कि अच्छा ये फिर से 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जैसा हो रहा है। 60 को 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट जैसा कैसे कर सकते हैं? तो वो आ जाएगा कुछ 5 इंटू 4 इंटू 3 बन रहा था। अब इसमें भी बस ये इशू आता है किसको किससे इक्वेट करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है? n-1 है, तो सबसे बड़े वाले से इक्वेट कर दो तो इनके लिए 6 आ जाएगी उससे। समझा ये चीज़ क्या हो रही है? n-2 को 4 से इक्वेट करूँगा मैं तो भी n के लिए 6 आ रही है। अच्छा ओके, यहाँ पे n-2 को अगर मैं 2 से इक्वेट करूँ तो n के लिए 4 हो रही है बेटा, बट वो अलाउड नहीं हो रहा है वैल्यू, ठीक है ना, बड़े को बड़े से करना पड़ता है। तो वो बताने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्योंकि सिंपलर था तो यहाँ से मैं समझाना शुरू करवा सकता हूँ आपको आगे के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए बताया मैंने। अभी एग्जाम में ये आया, चुपचाप अपना क्यूबिक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खोल पील करके काट के सॉल्व कर लेना। इसको बोलते हैं बाय इंस्पेक्शन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे बाय इंस्पेक्शन वर्ड यूज़ किया होगा अपने दादा ने। हाँ ये देखो ये रहा, ठीक है ना। You do not really have to worry yourself much about it in this question, but there will be questions where you will be using that, ठीक है। एक बार रोकू, ये एक बार देख ले क्या हो गया। ये देखो भाई, अपने को 2n का फैक्टराइजेशन कुछ तो भी ये दिखाना है अपने को, ठीक है ना। मेरे को एक बार बता क्या है टू प्रूफ बेटा, क्या इसका नाम? 72 बता दो बेटा। प्रूफ देखो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है वैसे बता रहा हूँ आपको, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2n-1। नहीं वो ठीक है, हाँ हाँ। अब देखो अपन लोग LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2n फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता था, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 करते करते इसको मैं ना जैसे ऊपर दिया वैसे लिख रहा हूँ जहाँ बच्चे में, तब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 ऐसा कर करके जाओगे तुम लोग कुछ 2n-3 इंटू 2n-2 इंटू 2n-1 इंटू 2n, यहाँ तक सही है। 2n का फैक्टोरियल हुआ ना, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 इंटू 2n-4 करते 12 11 10 9 1 तक है, उसको उल्टा ऐसा लिखा है मैंने। अब जो जो इवन नंबर्स है उसमें से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। तो देखो भी 1 को तो 1 ही लिखा है मैंने, 2 में से मैंने एक 2 निकाल के ये 3 को 3 लिखा है मैंने, 4 में से एक 2 निकाला बेटा मैंने, 5 को 5 लिखा है, 6 में से एक और 2 निकाल दिया बेटा मैंने, 7 तो 7 ही है, वापस से 8 में से एक निकाला मैंने, 9 9 ही है, 10 में से एक निकाल दिया बेटा मैंने। इतने लिखने नहीं पड़ते तुमको समझाने के लिए मैं इतने सारे लिखा हुआ हूँ, ठीक है ना। ऐसे करते करते करते
मैं आया 2n-3, उसमें से निकल नहीं रहा था, बट 2n-2 में से फिर से कॉमन निकल गया मेरा एक 2, ठीक है। फिर 2n-1 में से नहीं निकलने वाला है मेरा, और फिर वो 2n जो है उसमें से 2 कॉमन निकालूंगा, तो ये ऐसा हो गया। अब देखो 2n अगर नंबर्स थे तो आधे इवन आधे ऑड हो रहे उसके अंदर से, मतलब n इवन नंबर्स थे तो उनमें से 2 निकला था, तो सब ये जो ब्लू वाले जो नंबर्स है वो 2 की पावर n बना चुके रहेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे n टाइम्स, और बचे हुए जो नंबर्स है वो क्या बनाएंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू ऐसे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू नहीं 1 इंटू ऐसे एक समझा क्या? हाँ अब देखो ऐसे ना, एक यार हट, ये मैं ब्लैक में लिख रहा हूँ, एक सेकंड, ये ब्रैकेट वाले जो थे ना वो ब्लैक में लिख रहा हूँ, सॉरी। हाँ अब ये देखो, ये जो ब्रैकेट वाले जो है सबके सब मेरे ब्लैक में जो लिखे हैं मैंने 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू करते 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 n तक के पहुँच रहे हैं, मतलब वो हो गया n का फैक्टोरियल। और जो अब रेड वाले जो है वो देखो, वो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू वैसे करते 11 इंटू करते 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 2n-3 इंटू 2n-1 तक के पहुँचा रहे हैं। ये देखो क्या ये चीज़ मेरी इसके बराबर हो चुकी है, 2n तो 2n है ही, n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल है ही, समझाए? देखो मैं एक और बार पूरा समझा रहा हूँ आप लोगों को, तुम लोगों को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पहले वो 2n का फैक्टोरियल समझ में आ गया था, ठीक है। जो मेरे ऑड नंबर्स है जैसे कि ये 1 तो 1 ही है, मैंने एक 2 को कॉमन निकाला उसमें से, तो बचा क्या बेटा 1 बच गया। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 3 तो 3 था, 4 में से बेटा मैंने 2 कॉमन निकाला, 2 बच गया, और 5 वाला ऑड ही है। 6 में से एक और 2 कॉमन निकाला मेरा 3 बच गया, 7 तो ऑड ही है। 8 में से बेटा मैंने अगेन एक 2 कॉमन निकाला, 4 बच गया, 9 तो 9 ही है, यानी ऑड तो ऑड ही है वो। 10 में से एक 2 कॉमन निकाला मैंने, ये ऐसा बच गया। 11 12 में से कर लेंगे अपन लोग वैसे। अब देखो वो 2n-3 मेरा ऑड नंबर हो रहा है, करेक्ट। 2n-2 जो है उसमें 2 कॉमन निकालूंगा मैं, तो n-1 बचेगा। फिर 2n-1 मेरा ऑड नंबर ही है। फिर ये देखो ये क्या हो गया, ये ये जो 2n जो है उसमें 2 कॉमन निकाला, सिर्फ और सिर्फ n बच गया। समझा यहाँ तक है? n ब्लैक में लिखना पड़ेगा, सॉरी, मेरा n बच गया। अब जो रेड वाले है सिर्फ यानी ऑड नंबर से, वो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू करते 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 2n-1 तक आ जाएंगे। जो पूरे ब्लू वाले 2 2 2 2 थे वो n टाइम्स है, तो वो 2 की पावर n हो जाएंगे। और जो ब्लैक वाले थे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करते 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 n तक के पहुँचा रहे, तो n का फैक्टोरियल हो जाएगा, ख़त्म। समझा? अब ये कलर मेरे पास थे, तुम्हारे पास नहीं है, तुमको करने भी नहीं है, वो समझाने के लिए मैं ऐसा किया था, रोक रहे तो निकली अपने अलग अलग कलर सीखने।
और प्लीज़ का जो होमवर्क मिलता जाएगा ना वो कर करके आया करना। हाँ वो पूरी होमवर्क रहने वाली है, अभी रुक जा, अभी मत कर। हो गया गाइस सबका? रोकड़े हो गया जरा अभी? हाँ। अब चलो बेटा, अब एक न्यू चीज़ के ऊपर अपन लोग आ रहे हैं। फाइन, अब अपन लोग एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन मैं दे दूं कि आपके पास में मे बी 4 टी शर्ट्स है, ठीक है, टी शर्ट 1, टी शर्ट 2, टी शर्ट 3, टी शर्ट 4, और मे भी आप लोग के हाथ में 3 जीन्स है, जीन्स 1, जीन्स 2, जीन्स 3। तो आप लोग कितने अलग अलग तरीक़ों से ड्रेसअप हो सकते हो? तो देखो, आप जीन्स 1 टी शर्ट 1 पहन सकते थे, या जीन्स 1 टी शर्ट 2, या जीन्स 1 टी शर्ट 3 पहन सकते थे आप लोग, या जीन्स 1 टी शर्ट 4, ठीक है, या जीन्स 2 टी शर्ट 1, जीन्स 2 टी शर्ट 2, जीन्स 2 टी शर्ट 3, जीन्स 2 टी शर्ट 4, या जीन्स 3 टी शर्ट 1, जीन्स 3 टी शर्ट 2, जीन्स 3 टी शर्ट 3, जीन्स 3 टी शर्ट 4। कितने तरीके हो गए? 12 तरीके हो गए। मतलब जितनी जीन्स थी मल्टीप्लाइड बाय जितने टी शर्ट्स थे। अब मान लो इसके आगे आपके 2 सॉक्स भी थे या शूज़, 2 शूज़ जो भी, तो और अलग अलग तरीके आ जाएंगे। जैसे इसके अंदर और शू 1 शू 2 वाले आ जाएगा तरीके, इसमें भी शू 1 शू 2 वाले, शू 1 शू 2 शू 1 शू 2 करते करते करते। तो बेसिकली देखो ऐसा चार्ट कैसा बन रहा है, ये तुम हो, तुम्हारे पास में पहले 4 ऑप्शन है जीन्स पहनने के, 4 नहीं 3 करना चाहता ऑप्शन जीन्स से। हाँ, तो टी शर्ट पहनने के 4 ऑप्शन है फॉर एग्जांपल। अब हर जगह पे तुम्हारे 3 ऑप्शन है जीन्स के, जीन्स 1, जीन्स 2, जीन्स 3। ये और 3 तरीके हैं, वैसे कर करके जीन्स 1, जीन्स 2, जीन्स 3, जीन्स 1, जीन्स 2, जीन्स 3। अब अगर मैं शूज़ की भी बात करूँगा तो फर्दर S1 S2, S1 S2, S1 S2, इसके लिए भी S1 S2, ऐसे करते 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 कितने तरीके हो जाएंगे। तुमको लिखने नहीं पड़ते, तुमको बताने पड़ते कितने, तब ऐसे बनाना नहीं पड़ेगा उसके लिए। तो अब देखो, जब मैं बोलूँगा, अब मेरे को तुमको ड्रेस करवाना है अगर, तो तुमको 3 चीज़ें देनी है मुझे। क्या क्या देनी है? टी शर्ट देनी है, जीन्स देनी है एंड शूज़ देने। इज इट एंड और इज इट और? टी शर्ट एंड जीन्स एंड शूज़, और इज इट टी शर्ट और जीन्स और शूज़? इट्स एंड। तो एवरी टाइम यू एनकाउंटर एंड वाला सिचुएशन यू विल मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ टी शर्ट्स इंटू नंबर ऑफ जीन्स इंटू नंबर ऑफ शूज़, तो दैट इज समथिंग लाइक 4 इंटू 3 इंटू 2। अब वो फैक्टोरियल गलती से बन गया है, तुम ये 4 फैक्टोरियल मत बोल देना सही, तो 4 फैक्टोरियल होता है, मैं वो गलती से बन गया यार। 10 शूज़ से तो इंटू 10 कर लिया था मैंने। जो भी आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है बेटा? 24। तो 24 अलग अलग तरीक़ों से मैं पहन के जा सकता था, ठीक है। अब यही आ गया कि आई वॉन्ट टू गिफ्ट समवन समथिंग। आई हैव 4 टी शर्ट्स, 3 जीन्स, 2 शूज़। आई जस्ट वॉन्ट टू गिफ्ट 1 आइटम। तो नाउ इट विल बी टी शर्ट और जीन्स और शूज़, कोई भी एक ही आइटम करना है, करेक्ट। तो कितने तरीके हो जाएंगे? तो और के में ऐड कर सकता हूँ मैं, कोई भी चारों टी शर्ट में से एक, प्लस कोई भी तीनों जीन्स में से एक, और कोई भी दोनों शूज़ में से एक। तो वो कितने तरीके, कितने अलग अलग गिफ्ट दे सकता हूँ मैं मिला के?
तो 9 में से कोई भी एक गिफ्ट दे सकता हूँ मैं। एंड और समझ में आ गया है। जब मैं काउंटिंग ऐसा करता हूँ तो ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते शायद से, जो ध्यान देना, प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे ही एंड आता है तो मल्टीप्लाई करता हूँ, और अगर और आता है तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखो अभी क्या होगा ना, मैं तुमको 3-4 एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, फिर तुम लोगों को पूरे पूरे एग्जांपल्स जो भी है वो भी और बचे हुए भी एक बार अटेम्प्ट करने पड़ेगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे। फिर भी घर जाने नहीं मिल रहा है टाटिया, है समय, ठीक है ना। अब देखो, अ स्कूल लाइब्रेरी हैज 13 and 7 बुक्स अवेलेबल फाइनेंशियल मैथमेटिक्स रिटन बाय इंडियन ऑथर एंड फॉरेन ऑथर। तो मान लो ये इंडियन वालों का है, ये फॉरेन वालों का है, ठीक है। अ स्टूडेंट वांट्स टू लर्न मोर अबाउट द सब्जेक्ट एंड हैज ओनली 1 टिकट, ठीक है, उसे एक ही टिकट है, तो कितने तरीकों से वो ले सकता है किताबें, तो इधर इंडियन और फॉरेन लेगा वो, तो और हो गया है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, एडिशन वाला हो जाएगा। तो आप लोग लिख लेना, बाय एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल वेज विल बी 20। समझे चीज़। अब देखो इसी की जगह पे बोलते कि उसे एक इंडियन बुक लेनी है एंड एक फॉरेन बुक लेनी है, तो 13 into 7 हो जाता हूँ। समझा हम लोगों को। अब देखो मैं और एग्जांपल्स कर ही नहीं रहा हूँ, आधा सारा है। तुम लोग पहले 4 एग्जांपल्स ट्राई करोगे फटाफट, ठीक है ना, खुद से। सबका बुक है ही नहीं, सेंटेंस नहीं मतलब डायरेक्टली आंसर लिखना है। एग्जाम में अगर बोलता है वो टीचर तुम्हारी स्कूलों की कि लिखना पड़ता है तो लिखना है, तो डायरेक्टली आंसर लिख देना। वैसे ये तो खुद दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे को एमसीक्यू छाप है वैसे भी, ठीक है ना। वो चारों एग्जांपल्स करने के लिए मैं 8 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया यार, 6 मिनट दे रहा हूँ।
भाइयों हो गया पक्का? रोकू वहाँ, फोर्थ वाला है, फोर्थ तक ही करना था, ठीक है। अब देखो, अब क्या सीन है ना, ए यार ये मूव नहीं हो रही है स्क्रीन तुम्हारी। अब ऐसा है, तुम्हारा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन का तुम पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन की जगह पे मैं तुम लोगों को अपने मन से क्वेश्चन ऐसे बना के दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे नाम की चिट्ठियाँ बनाई एक एक, यानी एस से एक चिट्ठी, ए से, एन से, के से, ई से, टी से, तो कितनी चिट्ठियाँ बन गई? एस ए एन के ई टी, ठीक है। तीन चिट्ठियाँ, कितनी, 6 चिट्ठियाँ बनी हैं। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें से 3 चिट्ठियाँ एक 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 करके उठाऊंगा मैं, और जो भी वर्ड बनेगा वो एक वर्ड बन जाएगा। तो ऐसे कितने अलग अलग वर्ड्स में बना सकता हूँ। तो अब देखो मेरे पास में 3 ब्लॉक्स है। पहले ब्लॉक के अंदर मैं कितनी चिट्ठियाँ रख सकता था? तो हाँ, एक रख सकता था, सॉरी कितने ऑप्शन थे मेरा बोलना चाहिए। तो या तो ये, 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 यानी 6 ऑप्शन है मेरा पहले इसमें रखने के लिए। मान लो मैंने उठाया होगा, के उड़ गया गलती से, ठीक है छोड़ो। अब नेक्स्ट ब्लॉक में रखने के लिए कितने ऑप्शन है पास? अब 5 ही बचे, मे बी ये उड़ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक के लिए कितने ऑप्शन बचे पास? 4 बचे। तो मेरा आंसर हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, उसे जो भी आंसर है 120 उतने हो जाएंगे। सर ये तो बहुत ही फालतू सी चीज़ थी। चलो नेक्स्ट में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अपने यहाँ पे वो लॉक वाला आता है ना, कहते वो गोल गोल घुमा के जो लॉक लगाते हैं अपन लोग इसमें, सूटकेस में, ठीक है। ये एक ऐसा 3 डिजिट का लॉक है जिसमें 0 से लेके 9 तक के कोई भी डिजिट जा सकता था। मैंने बोला मुझे लॉक तो याद नहीं है, बट मुझे ये पक्का याद है तीनों के तीनों डिजिट्स अलग अलग थे, ठीक है। तो पहले वाले इसमें कोई भी 10 में से, 0 से लेकर 9 तक कोई भी 10 डिजिट्स है, उसमें से कोई भी एक चल जाएगा। दूसरे वाले में सर कोई भी 9 ही जा पाएंगे। तीसरे वाले में कोई भी 8 ही जा पाएंगे। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 से आंसर आ जाएगा उसका। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे ये ज़रूर याद है कि मेरा बीच वाला नंबर जो था वो ऑड नंबर था, राइट आखिरी वाला नंबर जो था वो इवन नंबर था, और डिजिट शायद से रिपीट हुआ, मेरे को पता नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो कोई भी 10 डिजिट्स में से आ सकते थे। यहाँ पे अब ऑड नंबर था 1 3 5 7 9, तो कोई 5 हो गया है। और यहाँ पे कोई भी इवन नंबर, तो 0 इज एन इवन डिजिट कर देगा, 0 2 4 6 8, ये भी 5 हो गया। तो 10 इंटू 5 इंटू 5। मैंने बोला सर मुझे इतना तो याद नहीं है, बस ये ज़रूर याद है पहला नंबर डिविजिबल बाई 3 था, दूसरा नंबर इवन था, और लास्ट, और ये पूरा का पूरा नंबर मेरा जो फुल नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल था। अगर वो 5 से डिविजिबल था मतलब यहाँ पे या तो 0 या तो 5 ही आ सकता है, वैसा बात हो रही है। तो देखो 3 से डिविजिबल होना तो 0 भी इंक्लूड कर लो अभी के लिए, वैसे इतना गंदे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तुमको ऐसे में मस्ती में बनाया जा रहा हो। तो 0 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 6 भी आ सकता था, 9 भी आ सकता था। तो ये 4 ऑप्शन। इवन है तो कोई 5 हो रहे थे, और पूरा का पूरा नंबर मेरा 5 से डिविजिबल था, तो या तो 0 से एंड या तो 2 से एंड, अरे 0 से एंड या तो 5 से एंड, मतलब 2। तो 452 नंबर्स नहीं हुए हैं। 4 इंटू 5 इंटू 2 इतने कॉम्बिनेशन है जो मुझे ट्राई करने पड़ेंगे, 40 अलग अलग कॉम्बिनेशन जो मुझे ट्राई करने पड़ जाएंगे। समझ आई चीज़ें क्या हो रही है पक्का से? तब ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए आप लोग अब एग्जाम्पल नंबर 5 6 7 करोगे, ठीक है ना। 5 6 7 बस उतने ही करो, चलो ठीक है। आई होप समझा है बेटा जो मैंने फालतू के एग्जाम्पल्स बना बना के दिए हैं। जब डब्बे बनते थे प्लस से जब मल्टीप्लिकेशन चलता था, जो प्लस वाले हैं उस पर एग्जाम्पल दूंगा।
तेरा हो भी गया टाटी इतनी जल्दी? इतना फास्ट कैसे पैदा हुआ था तू? तो फास्ट उठ जाया कर नींद से बाहर, उतने ही फास्ट नींद से भी बाहर निकल आकर। तेरे चाचा ने ना मुझे बताया था, आई थिंक तेरे पापा के बारे में बताया था, और कि तेरे पापा एक बार ऑन स्ट्रेच 48 घंटे सोए थे। लिटरली एक बार पूछना तूने, तो तेरे पापा थे या तेरे ताऊजी? तुम 3 है ना तुम्हारे पापा? अच्छा, तो फिर मोन्टू भैया थे, मोन्टू चाचा, या फिर और कौन 2 है? और एक, हाँ ठीक है। तो बीच वाले थे या तेरे पापा थे, याद नहीं मेरे को। कुछ घर पे झगड़ा किए थे मम्मी के साथ तेरे, ठीक है, और 2 दिन लगातार सोए थे, उठते थे वापस सो जाते थे, लिटरली कुछ खाया पिया नहीं था। पूछना एक बार, मेरे को तेरे पापा ही हो गए, क्योंकि पूरे गुण तेरे में दिख रहे हैं मेरे को। हाँ, क्वेश्चन 7 नहीं समझा है? देख, हाउ मैनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस कैन बी मेड इफ द प्लेट कंटेन्स 2 लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है ना। अब देख 2 डिफरेंट लेटर्स, हाँ, तो देख पहले लेटर्स चाहिए तो 2, तो कोई भी 26 अल्फ़ाबेट में से आ जाएंगे, और फिर बचे 25 में से यहाँ पे आ जाएगा, फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो 10 डिजिट रहते हैं 0 से लेकर 9 में, फिर यहाँ पे 9 और यहाँ से 8, तो 26 × 25 × 10 × 9 × 8। उसकी वैल्यू मत निकालना, वैसे ही करके छोड़ देना उसको। हो जाए तो बताना बेटा तुम लोगों का पूरा। हाँ बोल। फैक्टोरियल 9 माइनस द होल बाय फैक्टोरियल 7, ऐसा। तो पहले फैक्टोरियल 8 कॉमन निकालूंगा मैं इसमें से, तो 9 माइनस जो भी हो रहा है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। द होल बाय फैक्टोरियल 7 था, ये कटेगा तो इसे 8 बचेगा, फाइन। तो 8 × 8 हो जाएगा 64। वो 8 × 7 फैक्टोरियल लिख के वैसा करूँगा। हो गया गाइस? तो ये कहाँ से उठा के लाई क्वेश्चन? वो तो एक्सरसाइज कर रही है तब से। ओ तू क्या कर रहा है बेटा राघव? हाँ 8 कर रहा है ना, हाँ फिर ठीक है। इस 8 नहीं करना है, 7 कर रहा है ना? नहीं 8 नहीं, एक समझा 8 में बार समझाने दो, ठीक है। अब देखो, अब भी ना जस्ट 72 का डाउट था, तो सर डब्बों वालों में से मल्टीप्लिकेशन हुआ क्या? तो बेटा अब आप लोगों को क्वेश्चन समझा दो, तुम लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी कब मल्टीप्लिकेशन कब एडिशन वाला। अब तुम्हारे पास में देखो, ये मेरा मेजरली कब होता है, ये जब ये आर्मी ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, तुमने कुछ मूवी वूवी देखी होगी ऐसी, तो अपन झगड़ा करने निकले, अब सब तो निकलते हैं साथ में, एक बेस कैंप पे कुछ अपना जो हीरो रहता है जिसको मरना रहता है वहाँ बैठा रहता है, ठीक है, प्लानिंग के नाम पे अपने सोल्जर्स निकलते हैं ऊपर। अब उसमें भी अब ऊपर क्या हो रहा है, उसका कम्युनिकेशन अपन रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह से कर तो लेते हैं, बट कई बार कुछ चीज़ें रहती है जो शायद रेडियो कम्युनिकेशन टूट जाए, तो उसके बाद में कैसे बताना है। तो इन लोगों को ना वो लेज़र लाइट या कुछ भी ऐसा दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास फटाका है, ठीक है, तो मैं 3 अलग अलग फटाके हैं, तो वो अलग अलग कलर दे रहे हैं, मान लो रेड, ग्रीन और ब्लू। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उसने रेड दबाया का मतलब बैकअप भेजो, ख़त्म। सिर्फ ग्रीन दबाया मतलब अपन जीत गए मे भी, और सिर्फ ब्लू दबाया मतलब भूख लग रही, कुछ भी होगा, मेरे को नहीं पता क्या क्या उन लोगों को रहता है। पर 3 ही क्या सब, मुझे तो 15 अलग अलग चीज़ें करनी पड़ सकती है ना वहाँ पे जाके। तो कोई बात नहीं, 15 अलग अलग बम दे दो। अच्छा पगले हैं वहाँ बैठे हुए लोग, 15 अलग अलग बम लेके घूम रहे हैं वो लोग, यानी अपनी बंदूक और ये लेने की जगह पे ये फटाके ले जा रहे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग, तुमको 3 सिग्नल से बन गए। फिर बोलते हैं अगर मैंने रेड के बाद में ग्रीन बजाया तो इसका मतलब ये है, और ग्रीन के बाद में रेड बजाया तो ये है। वैसे करके अलग अलग जितने कॉम्बिनेशन कर सकता है अलग 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 वो पूरे। तो वैसे ये क्वेश्चन है, अब ये बंदे के पास में 5 अलग अलग कलर के शायद फ्लैग्स है, 5 ही फ्लैग्स बोले ना, ठीक है। तो अब तुमको पता करना है
तुम लोग कितने अलग 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 सिग्नल्स फॉरवर्ड कर सकते हो। तो पहले तो देखो, या तो वो 1 फ्लैग यूज़ करेगा वो 5 में से, अब वर्ड देखो, और वो 2 फ्लैग्स यूज़ कर लेगा, और 3 फ्लैग्स यूज़ कर लेगा, और 4 फ्लैग्स यूज़ कर लेगा, और 5 फ्लैग्स का सिग्नल बनाएगा। अब देखो, जब मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लैग का सिग्नल बनाऊंगा, 5 फ्लैग था ना मेरे पास में, हाँ, तो मेरे पास एक ही फ्लैग का सिग्नल बनाने के लिए कितने तरीके हो जाएंगे? 5। 2 फ्लैग्स के लिए 5 इंटू 4, 3 फ्लैग के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 फ्लैग के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और पाँचों फ्लैग के लिए 1 2 3 4, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5। अब ये और का मतलब कितना हो जाएगा मेरा? प्लस 20 प्लस 120, नहीं सर 60, माय बैड, 60 प्लस 120 प्लस 120, तो ये कितना हो रहा है? 325। समझे जी क्या हुआ है? नहीं, देख, तेरे पास में 5 फ्लैग थे A B C D E, तो सिर्फ A झंडा फैलाया उसका मतलब कुछ होता है, तो सिर्फ B फैलाया कुछ होता है, सिर्फ C, सिर्फ D, सिर्फ E, तो एक ही फ्लैग से कितने अलग अलग सिग्नल ले पाई? 5। अब तुझे बोला नहीं नहीं, तेरे पास में 2 फ्लैग्स का है, तूने पहले A B, तो एक हो गया, A C A D A E से 5 हो गए, फिर B A B C B D B E, फिर C A C B C D C E, फिर D A D B D C D E, या फिर E A E B E C E D, ये हो गए। तो वैसे मिला के 20 सिग्नल्स हो गए, फिर 3 के करीब 60 अलग अलग आएंगे, 4 के करीब इतने, 5 के करीब इतने आएंगे अलग अलग। समझे जिससे हुआ है? जैसे पूरे मिलाए कितने हुए? तो या तो तू 1 फ्लैग से और 2 फ्लैग से और 3 फ्लैग और 4 फ्लैग और 5 फ्लैग, तो और जो था वो प्लस हो रहा है। समझे चीज़? तो दिस वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 8। तो एक बार क्या, तुमको अपने मन से जैसे तुम्हारे को लिखने, अच्छा ओहो ओहो ओहो, ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, इसमें एग्जैक्टली 2 फ्लैग बोला गया है, सोचोगे तुम लोग को आ जाएगा। उसको पहले वाला 2 ही फ्लैग करना है तेरे को, और फिर नेक्स्ट है कम से कम 2 फ्लैग वाला, यानी 1 फ्लैग वाला अलाउड नहीं है, तो या तो 2 फ्लैग्स, या तो 3 फ्लैग्स, या तो 4 फ्लैग्स, या तो 5 फ्लैग्स। समझे आप लोगों को क्या हो रहा है? तो गाइस एक बारी के लिए ये क्वेश्चन ट्राई कर लोगे आप लोग। इसमें इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन है नहीं, बट आगे देख, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर ज़्यादा 26 इंटू 25 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, उसको छोड़ देना, चल जाएगा। तो अभी भी क्लास ही शुरू है ना पगली तेरी। हाँ तो तुम यहाँ पे बैठ के वहाँ की बात करना, वहाँ पे बैठ के मेरे से बात करना फ़ोन पे, पगली। फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 8 में से फैक्टोरियल 8 कॉमन निकला,
9 माइनस 1 द होल ओवर, तो 8 ही बचा ऊपर, 8 इंटू 9 माइनस 1 ने 8 हो गया, 8 इंटू 8 हो गया 64। तो 8 इंटू 9 माइनस 1 का मतलब 8 होता ना बेटा, तो 8 इंटू 8, फैक्टोरियल 9 कैसा रहेगा बेटा अंदर, फैक्टोरियल 9 तो तूने कॉमन निकाली, 8 को फैक्टोरियल 8 कॉमन निकाली ना, तो सिर्फ 9 बचेगा ना। हो गया गाइस। अब देखिए, अब इन हाउ मेनी वेज, एक बार मैं अब ये पूरे को बता देता हूँ आप लोग पूरे क्या है, 3 तो बचे। हाँ हाँ ठीक है मेरे बाप, उसके बाद में और लंबी क्लास, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉक्सेस। मतलब क्या हो गया, तुम्हारे पास 5 बॉल्स है और तुम्हारे पास 3 डब्बे हैं, ठीक है। अब तुम कितने वेज से इसको डाल सकते हो, तो पहला तो देखो, ये बॉल के पास जाने के लिए कितने डब्बे, कितने तरीके हैं, 3। इसके पास जाने के लिए कितने तरीके हैं, क्यों 2, ऐसे थोड़ी एक डब्बे में एक ही डाल सकता हूँ, एक डब्बे में पूरे भी डाल सकता हूँ ना, दूसरा भी ये डब्बे में डाल दूंगा मैं, चिल अपनी लाइफ। इसके भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो 3 तरीके एंड 3 एंड 3 एंड 3 एंड 3 हो रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू जो भी हो रहा है, तो 3 की पावर 5 उससे आंसर हो गया। देख समझाएगा, रुकूगा। ये जो बॉल था पहला बॉल, उसके पास कितने ऑप्शन थे, कितने डब्बों में जा सकता था वो, 1 2 3, तीनों कोई भी डब्बे में। दूसरा बॉल कितने डब्बों में, कोई चूज़ करने के लिए कितने डब्बे थे इसके पास में, अभी भी 3 थे ना, ऐसे थोड़ी कि एक में एक चले गया तो उसमें डाल सकते हैं। उसने कहीं बोला कि एक डब्बे में 2 नहीं आ सकते हैं, लिख दूँ 3 यहाँ पे मैं, हाँ वो वैसा कुछ लिखा रहेगा अगर अल्फ़ाबेट्स वगैरह थे तो, ठीक है। ये भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो 3:5 उससे हो गया आंसर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 10th, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईच हैविंग 4 चॉइसेस। तो देखो अब तुम्हारे पास 6 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6। पहले वाले में ABCD मतलब कितने ऑप्शन थे तुम्हारे पास करने के लिए, 4 हो गए। दूसरे वाले में, तीसरे में 4 4 4 4, 4:6 हो गया ऑप्शन है, ABCD 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 ABCD। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। नेक्स्ट 11th वाला, इन हाउ में, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। एक बार करो, क्या कहते हैं 10th 9th और 10th खत्म करो, फिर तुमको 11th बताता हूँ मैं। पावर पावर किससे नहीं बेटा, तू वहाँ पे आके छोड़ दे, वो वैल्यूज निकालना मेरे को इतने बड़े वो नहीं है काम, मेरे लिए टास्क है कि सही बनाना, ठीक है। तो एक जो अकेला अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 वो समझाऊंगा आप लोगों को। नहीं बेटा थोड़ा डिफरेंट है बच्चों, बताऊंगा देखो। एक बार पहले तुम लोग यार 9th और 10th का रोकड़े कहाँ हुआ देखा, बस ऐसे ही लिख दी तूने, खुद के लिए आगे कुछ लगेगा नहीं, जरूरत नहीं है पक्का से तेरे को। अरे यार ये बना लिया कर मेरी माँ खुद के लिए, ये चीज़ें डब्बे डब्बे यानी कि खुद के समझने के लिए, कि तेरे को जितना मैं और तू खुद भी जानती है, तू फिर से पूरी एक्सरसाइज बैठे करेंगी और तब कुछ नहीं आ जाएगा तेरे को। टू की पावर 12 1024 इंटू 2048 4096, बट लिखने की जरूरत नहीं है, उसने भी नहीं लिखा है शायद से।
चलो एग्जाम्पल नंबर 11 समझाऊँ। देखो नियरली क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है। क्या दिया गया है हमें, मेरे पास में 4 बॉल्स है और डालने के लिए 5 डब्बे हैं। मुझे बताओ कितने तरीके हैं डालने के बाद, इतना बोलता मैं। अगर तुम लोग क्या बोलते हैं, सब पहले बॉल के में 5 तरीके, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5, तो 5:4 मेरा आंसर हो रहा है, सही होता। पर अब इसने क्लियरली बोला है कि नहीं नहीं नहीं, चारों की चारों बॉल एक ही डब्बे में नहीं आ जाना चाहिए, कोई भी एक डब्बे में नहीं आना चाहिए। तो देखो ये वाले मेरे इसमें इंक्लूड हो गए होंगे कि सबकी सब शायद से पहले वाले डब्बे में चले गए हैं। देखो पहला वाला जो बॉल था वही पहले डब्बे में चले गया, डब्बा नंबर ए में, दूसरा वाला भी डब्बा ए, तीसरा भी डब्बा ए, चौथा वाला भी डब्बा ए में चले गया। ऐसा हो सकता था। ऐसे ही सबकी सब डब्बा बी डब्बा बी डब्बा बी डब्बा बी में चले गए, या डब्बा सी डब्बा सी डब्बा सी डब्बा सी में चले गए, या डब्बा ई डी डब्बा डी डब्बा डी डब्बा डी में चले गए, या डब्बा ई डब्बा ई डब्बा ई डब्बा ई में चले गए। तो ऐसे 5 ही तरीके हैं जिसमें तुम एक ही डब्बे में डाल सकते थे। या तो डब्बे 1 में चारों डाल दिए, या डब्बा 2 में चारों डाल दिए, या डब्बा 3 में चारों डाल दिए, या डब्बा 4 में चारों डाल दिए, या डब्बा 5 में चारों डाल दिए। तो ये 625 में से 5 उसका आंसर मेरे को माइनस करना पड़ा। देख मेरे पास में 625 टोटल तरीके थे बॉल डालने के, बट मेरे को रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, सबकी सब बॉल एक ही डब्बे में नहीं जाना चाहिए। तो देख मेरे पास है कितने डब्बे थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देख ये चारों की चारों बॉल शायद यहाँ पे चले गए होंगे, तो ये अलाउड नहीं है, तो एक मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। या यहाँ चले गए होंगे, ये भी एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सिचुएशन। या यहाँ चले गए होंगे, वो भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। या यहाँ चले गए होंगे, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। या यहाँ, जैसे कितने मेरे को हटाने पड़े, 5। तो उस कारण से दिस -5 आंसर 620 हो रहा है। समझे जी क्या हुआ है गाइस? श्योर कर लो इसको भी। और बेटा थोड़ा खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो। वैसे यहाँ पे उसने दिया है, बट खुद की हैंडराइटिंग में खुद का हिंदी मराठी गुजराती भाषा में लिखोगे तो ज़्यादा जल्दी याद रहेगा। चारों डब्बे नहीं, हाँ चारों बॉल नहीं आने चाहिए। एक बॉक्स में 3 बॉल हो और बचा हुआ एक बॉल कोई भी बॉक्स में हो, बचे हुए 2-3 खाली भी हो, मेरे को चल जाएगा, बट सबकी सब एक में मत डाल दो तुम। हाँ बस ठीक है। तो बेटा आप लोगों का होमवर्क ऑब्वियसली एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 है। एक्सरसाइज नंबर 2 फास्टर होगी तुम लोगों की, कि जैसे तुम लोग अभी देख रहे हो 5 × 4 × 3 लिख के छोड़ दिए, वैसे हो जाएगा। तो वहीं पे मत कर देना, ठीक है। वील बी हैविंग अ क्लास डायरेक्टली ऑन मंडे, ठीक है। क्लास के टाइमिंग क्या है तेरे को पता है तो सुन ले, शार्प, ये वर्ड याद रखना, 4:45 से लेके 5:45, ठीक है ना। चलो बाय गाइस।